राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्ताधारी कांग्रेस जहां वापसी की तैयारी में जुटी है, वहीं बीजेपी राज्य में बदलाव की रवायत के भरोसे जनता के बीच पहुंच रही है। लेकिन इन सब के बीच राजस्थान की सियासत के दो धुरंधरों के बीच एक अलग ही जंग चल रही है। ये दोनों धुरंधर एक ही पार्टी के नेता हैं। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के। इन दोनों के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई पिछले 5 सालों से जारी है और इन 5 सालों में कई बार ऐसा लगा जब आर या पार हो ही जाएगा, लेकिन हर बार कांग्रेस का आलाकमान दोनों के बीच सुलह करवा देता है। अगर हम ये कहें कि अशोक गहलोत के ये 5 साल बीजेपी से लड़ते लड़ते नहीं बल्कि पायलट से लड़ते लड़ते बीते तो कुछ गलत नहीं होगा। अब विधानसभा चुनाव में कुछ महीनों का ही समय बचा है, लेकिन सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच राजनीतिक रस्साकसी का दौर बदस्तूर जारी है। कुछ दिन पहले अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना देने वाले पायलट ने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ खोलकर बयानबाजी की थी, लेकिन 29 मई को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाया और शाम को पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल मीडिया के सामने आए। साथ में पायलट और गहलोत भी खड़े थे। वेणुगोपाल ने बस इतना कहा, आने वाले चुनाव में दोनों नेता मिलकर बीजेपी को हराने का काम करेंगे। उस वक्त ना तो गहलोत कुछ बोले, ना ही पायलट ने कुछ कहा। इसके बाद ऐसा माना जाने लगा कि पायलट 11 जून को अपने पिता की पुण्यतिथि के अवसर पर दौसा में होने वाले कार्यक्रम में कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। लोग ये मानकर चल रहे थे कि या तो पायलट नई पार्टी बनाएंगे या फिर किसी बड़े आंदोलन का ऐलान करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सचिन पायलट अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भाषण दिया। भाषण में उन्होंने इशारों ही इशारों में अशोक गहलोत पर निशाना जरूर साधा, लेकिन नई पार्टी या किसी बड़े आंदोलन का कोई ऐलान नहीं किया। सोचिए कि जो पायलट दिल्ली से लेकर जयपुर तक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोलने में देरी नहीं करते, वो अपने गढ़ दौसा में शांत क्यों रहे? दरअसल इसके पीछे भी अहम वजह है। जानकारों के मुताबिक राजेश पायलट की श्रद्धांजलि सभा से कुछ दिन पहले कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं ने सचिन पायलट से बात की है और उन्हें समझाया गया कि वो 11 जून को ऐसा कोई कदम न उठाएं जो आने वाले दिनों में पार्टी के लिए या फिर उनके लिए उचित न हो। यही वजह है कि इस कार्यक्रम में पायलट का भाषण आक्रामक न होकर बचाव की मुद्रा में था। ऐसी भी जानकारी है कि दोनों नेताओं के बीच सुलह का नया फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। इस फॉर्मूले में सचिन पायलट का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रखा गया है। जानकारों की माने तो फिलहाल राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं। उनके आने के बाद ये फॉर्मूला उन्हें बताया जाएगा और आलाकमान की अंतिम मुहर के बाद गहलोत और पायलट को इस फॉर्मूले के तहत आगे काम करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। बता दें कि साल 2018 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उस वक्त राजस्थान कांग्रेस की कमान सचिन पायलट के हाथ में थी। पायलट ने वसुंधरा की सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाते हुए कांग्रेस को सरकार बनाने के मुहाने तक पहुंचाया। बीएसपी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से राज्य में सरकार बनाने का रास्ता राज्य में साफ हो चुका था, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने सीएम की कुर्सी पर अशोक गहलोत को बैठा दिया। पायलट को डिप्टी सीएम बनाया गया। साल 2020 के जुलाई महीने में पायलट ने बगावती रुख अख्तियार करते हुए मानेसर के एक होटल में 20 विधायकों के साथ डेरा डाल दिया। 14 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक पूरा राजनीतिक ड्रामा चला। कभी पायलट खेमा वीडियो जारी करता तो कभी सीएम गहलोत मीडिया से बात करने आते और पायलट को खरी खोटी सुनाते और आखिरकार प्रियंका गांधी वाड्रा और अहमद पटेल ने गहलोत और पायलट के बीच सुलह करवाई। इसके बाद सितंबर 2022 में जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अशोक गहलोत का नाम सामने आया तो पायलट के लिए रास्ता क्लियर हो गया था। विधायकों से बात करने के लिए दिल्ली से पर्यवेक्षक भी जयपुर पहुंचे, लेकिन गहलोत खेमे के विधायकों ने उस बैठक में हिस्सा नहीं लिया और साफ कह दिया गहलोत के अलावा कोई सीएम नहीं होगा। मामला दिल्ली तक पहुंचा लेकिन कुछ नहीं हुआ। गहलोत सीएम बने रहे। अब चुनाव में 6 महीने का समय भी नहीं बचा है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि दोनों नेताओं के बीच रस्साकसी का ये दौर खत्म हो, नहीं तो मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान भी कहीं हाथ से ना निकल जाए। टीम न्यूज नेशन।